हे गाइस, वेलकम बैक टू मिकी बाय। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मिकी जी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी शुरू करते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर की लव स्टोरी एपिसोड 28। यह जो हमारी दिया थी उनसे प्रैक्टिस नहीं हो रही थी क्योंकि उनके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं और सामने उनके ठीक सामने ही माही जी थी, जिस वजह से उनसे प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। बट हाँ, हमारी दिया ट्राई करती है, बहुत ट्राई करती है। और ऐसा नहीं कि वो अकेले, स्नेहा भी उसकी हेल्प करती है और कुछ मिस लोग भी उसकी हेल्प करते हैं। बट कभी वो अपना स्टेप भूल जा रही है, तो कभी बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो कभी का क्या तो कभी क्या, ऐसे फिर भी वो करती है ट्राई। देन कुछ टाइम तक जब दिया को देखा जाता है कि हाँ उसे नहीं हो रहा है, तो मीन्स की जो काजल जी हैं और जो माही जी हैं, ये लोग बातें करते हैं कि ठीक है, अगर कल की परफॉर्मेंस में दिया नहीं कर पाएगी तो उसकी जगह किसी और लड़की को रख लिया जाएगा। तो ये होता है, ये बात जब हमारी दिया को पता चलती है तो उसको थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती कि हम पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि हम कर लेंगे अपनी। बट वो उतना सोचती नहीं है, ये थोड़ी सी मन में आती है, देन वो किसी छोड़ देती है क्योंकि उसके मन में खुद कुछ और चल रही थी, तो क्या ही उसको सोचेगी। देन इन लोगों की प्रैक्टिस होती है मैक्सिमम कुछ देर तक। फिर अब कॉलेज मतलब कि कॉलेज छूटने वाली थी। देन जब इन लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है तो अब ये लोग घर जाएंगे। डेकोरेशन भी हो ही गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। डेकोरेशन आधा से ज़्यादा हो चुकी थी और प्रैक्टिस भी अपने हिसाब से बहुत अच्छे से इन लोगों की तैयारी हो गई थी। और अगर कहा गया था कि जिन लोगों की प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है वो घर जाकर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता है। जो हमारी स्नेहा है वो बोलती है हमारी दिया को कि क्या मैं तेरे घर आऊँ? तो दिया पूछती है कि क्यों? तो स्नेहा बोलती कि क्यों क्या, प्रैक्टिस के लिए। तू तो अच्छे से नहीं ना कर पा रही है, तो तेरी हेल्प कर दूंगी थोड़ी बहुत। तो दिया बोलती कि ना, तू रहने दे, मैं अकेले देख लूंगी। यार ये लोग ऐसे बातें करते हुए अपने क्लासरूम में जा रहे थे बैग लेने के लिए। देन बैग लेने के बाद अब हमारी दिया और हमारी स्नेहा ये लोग घर मीन्स की कॉलेज से निकल रहे होते हैं। दूसरी ओर जो हमारी माही है वो भी प्रिंसिपल सर से कुछ बातें कर रही होती हैं प्रोग्राम के बारे में। और जो हमारी काजल जी हैं वो आती है, हमारी दिया के पास आती है और वो बोलती है कि दिया, तो दिया बोलती है कि हाँ मैम। तो काजल जी बोलती हैं कि मैं ये बोल रही थी कि तुम घर जाके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, अगर तुमसे नहीं हो पाएगी तो तुम बोल सकती हो, कोई ना, तुमको कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना? तो दिया बोलते कि ठीक है मैम, हाँ मैं घर जाकर प्रैक्टिस करूँगी। तो काजल बोलती कि अच्छा ठीक है, घर जा रही हूँ? तो ये तो दिया बोलते कि हाँ घर जा रहे हैं। तो मैम बोलते कि अच्छा ठीक है जाओ। ऐसे बोल के मीन्स काजल मैम चली जाती है और हमारी जो दिया है और जो हमारी स्नेहा है ये लोग भी घर की ओर मीन्स की कॉलेज से निकल जाते हैं, घर की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में हमारी दिया घर जाने वक्त मतलब कि एकदम शांत थी और सोच अभी मन में उसके चल रहे थे, बहुत से क्वेश्चंस थे उसके मन में। अब एक ही बार में तो निकल नहीं जाएगा। सडन में जो उसको अभी फेस करना पड़ रहा है ना, अभी का जो अभी वो मतलब कि वो कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो वो सोचते सोचते मतलब कि उसका सिर पूरा नीचे था, वो जमीन की तरफ देख रही होती है और अपने पैरों को देखते देखते चल रही होती है। तभी हमारी स्नेहा दिया को बोलती कि हे, तुझे क्या हुआ? तो दिया बोलती है कि कुछ नहीं। तो स्नेहा बोलते है कि कुछ नहीं हुआ इसलिए तो इतनी शांत शांत है। बोल क्या हुआ? तो दिया बोलती है कि कुछ नहीं यार, बस वही सोच रही हूँ। तो स्नेहा बोलते है कि क्या सोच रही है? तो दिया बोलती है कि यही कि हमको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ये जो, कैसे मैं बताऊँ तुझे, बता। तो दिया बोलते कि तू बोल ना, तू अगर नहीं बोलेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या चल रही है तेरे मन में, बता। तो दिया बोलती कि
अरे मुझे यकीन नहीं हो रही है कि मुझे उनसे प्यार है, मुझको नहीं पता, सच में कुछ नहीं पता। तो दिया तो स्नेहा बोलती है अच्छा, मतलब तो अभी भी वो बात को लेकर बैठी है। तो दिया बोलती कि तुझे ये बात नॉर्मल में लग रही है, छोटी लग रही है ये बात। तो स्नेहा बोलती कि नहीं, तू मतलब कि मतलब सच में तू यार छोटी बात को तू इतनी बढ़ा चढ़ा कर क्यों बना रही, बता। अच्छा मुझे एक बात बता। दिया बोलती है क्या बताऊँ। तो स्नेहा बोलती कि सुन तो ले, बता मुझे एक बात बता। अच्छा मुझे एक बात ये बता कि तू इससे पहले जिससे बात करती थी, तो दिया बोलते कि तो स्नेहा बोलते कि जिसे तू बात करती थी, तू उससे अभी क्यों नहीं बात करती, मुझे ये बता। और मुझे ये बता कि तेरे को अगर उससे लव था तो उससे ब्रेकअप करने क्यों गई थी, ये बता मुझे। हाँ, और मुझे ये बता जब से तू उसको मीन्स ब्रेकअप उससे कर कर आई है, तब से तू एक बार भी उसके बारे में सोची है, मुझे ये बता। कितना सालों से तेरे लोग का रिलेशनशिप चल रहा था, मुझे ये बता। तो दिया ये सब जब सुन रही थी ना, तो वो सोच रही थी, उसके मन में हजारों सवाल चलने लगे थे कि बात तो सही है, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, बट जब जैसा फीलिंग्स मुझे अभी आती है माही जी को देखकर, वैसे मैं कभी उसके लिए फील नहीं की, कभी नहीं की। और मुझे उससे बात, अभी मुझे उसकी याद भी तक नहीं आती, बट पता नहीं क्यों, मतलब कि हजारों सवाल उसके मन में ऐसे ही चल रहे थे। तो जो हमारी स्नेहा है वो पूछती कि क्या हुआ, कहाँ खो गई, बोल। तेरे को अगर उससे लव था तो इसको क्या बोलेगी तू, जिस बात को तेरे को लेकर बैठना चाहिए, तेरे अभी ब्रेकअप हुई है तो उसके बारे में घंटा नहीं सोच रही, एक बार भी नहीं, तू मेरे से एक बार भी डिस्कस की है कि हाँ ऐसा हुआ या फिर मेरे को बुरा लगा, एक बार भी तू की नहीं की तू। लेकिन हाँ वही माही जी की बात है अभी, तो इतना प्रेशराइज हो गई है, तेरे से प्रैक्टिस नहीं हो रही, तू फोकस नहीं कर पा रही, एक जगह तू रह नहीं पा रही, तू खुद सोच, मैं क्या बोलूँ तुझे, तू खुद सोच। तो दिया चुप हो जाती है, चुप होकर वो फिर से अपने पैरों की तरफ देखने लगती है। जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ा रही थी वो, उसके मन में चल रहे थे एक एक शायद क्वेश्चंस चल रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद इन लोगों का घर आ जाता है, तो हमारी दिया अपने घर चली जाती है और हमारी स्नेहा अपने घर। दूसरे जो हमारी माही है, उनका प्रिंसिपल से सर से बातें हो चुकी थी, और हाँ उनको ये भी पता चल जाती कि नेक्स्ट डे भी उनको जल्दी आनी होगी। हाँ जी, हमारी माही जी को ये तो अलग ही दिक्कत है, खैर वो तो माही जी हमारी हैंडल कर लेंगी। देन अब हमारी माही जी स्टाफ स्टाफ रूम में जाती है। देन वहाँ जाने के बाद अब इन लोगों को भी घर जानी है, तो ये लोग अपना तैयारी करते हैं, जो बैग्स लाए होते हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत, तो वही सब वो लोग लेते हैं। देन अब ये लोग निकल जाते हैं, हमारे माही जी और काजल जी, और हमारे सपना जी जो है वो चली गई होती है, अंजू को चली गई होती है, उनका थोड़ा काम था घर का, पर्सनल काम, इसलिए तो चली गई होती है। दूसरी ओर जो हमारी माही जी और जो हमारी काजल जी ये लोग भी निकलते हैं, अपनी अपनी स्कूटी लेकर आए हुए थे। देन ये लोग जा रहे होते हैं, और यहाँ पे हमारी माही जी भी दिया के बारे में सोच रही होती, वो उनके मन में ये चल रही थी कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है, दिया क्या बोलने वाली थी उस वक्त जो वो नहीं बोल पाई, और वो जो इंसिडेंट था वॉशरूम का और जो ग्राउंड का इंसिडेंट था पहली बात, और जो गणेश सर के साथ वो की, यही सब उनके मन में भी हजारों सवाल चल रहे थे कि वो लड़की ऐसे क्यों की। और ये भी था कि क्या पता घर जाकर मतलब कि कैसे, क्या करेगी क्या नहीं, दिया क्या करेगी, ये यही सब, तो उनके मन में यही सब चल रही थी। वो भी थोड़ी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं परेशान थी, जिस वजह से वो स्कूटी तो चला रही थी, और वो थी स्कूटी चला रही थी, बट उनका मन कहीं और था। तो जिस वजह से ना उनकी एक्सीडेंट होते होते बचती है, ये बचती क्यों है, जो काजल जी है उनकी वजह से, वो बोल देती है, माही जी की नाम लेकर चिल्ला देती है कि माही देखकर, तो हमारी माही जी देखती हैं, तब उस वक्त उनकी एक्सीडेंट होते होते बचती है। देन इन लोगों की स्कूटी पहले रुकती है। देन हमारी काजल जी बोलती कि तू कर क्या रही है, तू चाहती क्या है, हाँ देख कर चला।
तो हमारी माँ बोलती कि हाँ हाँ देख कर चला रही हूँ। ऐसे बोल के फिर ये लोग भी घर की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर जो हमारी दिया है वो घर आती है तब तक उस वक्त हमारी दिया का आते आते मैक्सिमम 4 बज चुके थे। हाँ, तो उसके घर में जो उसकी मीन्स आंटी जी थी, ये लोग उन आंटी जी और उनकी मम्मी लोग की बातें हो रही थी कि क्यों ना बाहर आज डिनर किया जाए। तो जो हमारी जो हमारी दिया है वो सुनती है, सुनते हुए अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो बैग्स रखती है अपने, थोड़ी बहुत फ्रेश होने चली जाती है पहले तो, देन फ्रेश होकर वो आती है। आने के बाद वो पहले रेस्ट करती है थोड़ी देर, कूल काम करती है खुद। वो कैसे करती है, फिर से कान में ईयरबड्स लगाती है और अपनी सॉन्ग सुनने लगती है। देन कुछ टाइम तक सुनने के बाद वो उड़ती है। अब उसको कल साबित करनी थी, बतानी थी कि मैं मतलब कि ऐसा नहीं है मेरे पे, अगर उन लोगों ने ट्रस्ट किया है तो मैं करके दिखाऊँ। अब जो डांस का जो था उससे जो नहीं हो रहा था उसमें आप फोकस करना चाहती थी, तो वैसे भी अगर वो डांस कर लेना तो उसकी सारी टेंशन छूमंतर हो जाती है, पता नहीं कैसे। बट हमारी दिया जैसे डांस करती है तो छूमंतर। सीन ये थी कि माही जी की वजह से वो ग्राउंड में डांस नहीं कर पा रही थी, बट अभी तो नहीं ना थी अवेलेबल यहाँ पे उनके सामने, तो देखती है, सोचे कि ट्राई करो एक बार शायद हो जाए। और तो वो स्टार्ट करती है, म्यूजिक लगाती है, देन स्टेप बाय स्टेप कर रही होती है। मैक्सिमम अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, बट उतनी नहीं जितनी ग्राउंड में आ रही थी। अभी नॉर्मल में उसको दिक्कत आ रही थी बट उतनी नहीं। तो वो स्टेप बाय स्टेप डांस कर रही थी। तभी उनकी मम्मी, जो हमारी दिया है उनकी मम्मा, नीचे से आवाज देती कि दिया अगर फ्रेश हो गई हो बच्चा तो आकर नीचे कुछ खा लो, आप थके हुए हो गए, भूख लगी होगी। तो हमारी दिया को तो सुनाई देती नहीं है क्योंकि गाने जो लग रहे थे। तो उनकी मम्मा आती हैं ऊपर। हमारी दिया भी स्टार्ट ही की थी, 2 स्टेप वो जैसे की, तभी उनकी मम्मा डोर नॉक करने लगती है। तो हमारी दिया सुनती है, देन वो गेट ओपन करती तो देखती है मम्मा है उसकी। तो बोलती क्या हुआ मम्मा? तो उनकी मम्मा बोलती कि क्या कर रही हो? तो दिया बोलती कि कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ, कल परफॉर्मेंस करनी है ना। तो उनकी मम्मा बोलती कि हाँ कर लेना, बट थोड़ी बहुत कुछ खा तो लो, बिना कुछ खाए कैसे एनर्जी आएगी आपको ये बताओ। तो दिया बोलती कि अरे मम्मा अभी भूख नहीं है, मुझे भूख लगेगी, मैं थोड़ी देर में खुद आ जाऊंगी नीचे, आपसे आपको बोल दूंगी, ठीक है ना? अभी आप जाओ, अभी आप जाओ, मुझे प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज मुझे रात में करनी होगी। तो उसकी मम्मा बोलती कि ठीक है बट जल्दी आ जाना। तो दिया बोलती कि हाँ हाँ आप जाओ जाओ, ऐसे बोल के दिया गेट बंद कर देती है। देन वो फिर अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। और हाँ, अब जो दिया प्रैक्टिस स्टार्ट करती है ना, तो वो प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रही है और उसके मन में जो 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 मतलब कि मीन्स की जो जो स्टेप्स हैं वो दिया के हमारे, वो जैसे जैसे एक एक स्टेप को कंप्लीट कर रही है ना, उसके मन में जो जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, शायद उसके आंसर मिल रही है उसे, वो हाँ शायद उसको आंसर मिल रही है उस क्वेश्चंस की, तो वो प्रैक्टिस में लगी हुई होती है। दूसरी ओर जो हमारी माही जी है, ये लोग भी घर आ चुके होते हैं। हमारी माही जी घर आने के बाद वो पहले तो अपने रूम में जाती हैं, देन वो थोड़ी बहुत फ्रेश होकर आती है। कुछ टाइम में फ्रेश होकर वो नीचे आती है। नीचे आने के बाद वो पहले तो अपनी मम्मी के पास जाती है। उनको भूख लगी हुई थी तो मम्मी के पास जाती है, देखती है कि मम्मा क्या कर रही है। तो देखती है कि मम्मी बैठी हुई है, हाँ, और शायद कुछ देख रही थी फोन में, सॉरी फोन में। तो ठीक उनके मतलब के बगल में उनकी दी भी, हमारी जो माही है, माही की जो बहन है, वो भी बैठी हुई है और वो माही को ही देख रही है। तो माही शॉक कि हाँ, अभी माही जी को याद आता है कि मॉर्निंग में ये तो हलवा बना रही थी। तो वो बोलती है माही हमारे, मम्मा हलवा कहाँ है मेरा? तो उनकी जो बहन है वो बोलती कि प्रिया जी, तो कौन सी हलवा? तो माही बोलती कि वही जो तू सुबह बना रही थी। तो प्रिया बोलती कि वो तो हम लोगों ने खा ली। तो माही बोलती कि क्या मेरे लिए नहीं रखी? तो प्रिया बोलती कि ना, तुमको कैसे पता कि वो तुम्हारे लिए ही थी, बताओ मुझे। तो माही बोलती कि मम्मा देखो माँ इसको, अब ये मेरे से लग रही है। तो प्रिया बोलती कि नहीं मैं नहीं लग रही हूँ, ठीक है ना?
तो माही बोलते कि अच्छा नहीं लग रही हो तो दो लाओ मेरा हलवा, दो हलवा मेरा, हलवा कहाँ है मेरा। वो ऐसे बोलने लगती है। तभी उनके जो भाई है, राघव भाई आई थिंक, हाँ राघव भाई, वो आते हैं। वो आने के बाद वो पहले तो उनकी कान खिंचाई करती है हमारी माही जी की। देन बोलती है कि कैसा हलवा चाहिए तुझे, बता मुझे। तो माही बोलती है कि कैसा हलवा, क्या जो ये मॉर्निंग में बना रही थी वही वाला चाहिए और क्या। तो राघव भाई बोलते कि वो तो हम लोगों ने खा ली, तेरे लिए थोड़ी ना थी। तो माही बोलती कि देखो आप लोग मेरे से फालतू में बहस मत करो, मुझे बहुत जोर वाली भूख आई है, पहले मुझे कुछ खानी है। तो राघव बोलते कि तेरी भूख गई तेल लेने, ठीक है ना, पहले मेरी बात सुन। तो माही बोलती कि क्या सुनूं मैं, जब भूख लगी हो तो कुछ सुनाई देती है। तो राघव बोलते हैं कि अच्छा तुझे हलवा खानी है, तू अगर तुझे हलवा खानी है तो पहले तू बात सुन, उसके बाद। तो माही बोलती है ठीक है बताओ क्या है। आते आते स्टार्ट हो गया इन लोगों का। तभी जो हमारी प्रिया जी हैं वो हमारी माही जी के पास आती हैं। देन वो ये लोग सोफे में बैठते हैं, भाई बहन दोनों, बहना जी और एक भाई, और बोलते हैं कि तुझे पता चल गई, तूने सोच लिया। तो राघव बोलते हैं कि किस बारे में यार, अभी मुझे भूख लगी और आप लोग पहेलियों में लगे हुए हो, मुझे समझ नहीं आ रही चल क्या रहा है यहाँ पे। तो हमारे राघव भाई बोलते हैं कि अरे वही जो उसकी गर्लफ्रेंड को बोलना है वही वाला बात, और क्या। तो माही देखती है पहले अपने भाई को, देन वो देखती है अपनी मम्मा को और बोलते कि देख रहे हो मम्मा बगल में बैठी हुई है और आप क्या बोल रहे हो, मुझे सच में नहीं समझ में आ रही किसकी गर्लफ्रेंड, कौन गर्लफ्रेंड। तो राघव बोलते हैं कि अरे ध्रुव की गर्लफ्रेंड, और कौन गर्लफ्रेंड, ध्रुव परेशान है कि मैं परेशान हूँ, मुझे ये बता। तो अब माही जी को क्लिक होता है, ओहो उनकी लाइन तो सेट करनी है ना। हाँ तो पहले मुझे भूख लगी है, मुझे पहले कुछ खाने दो, उसके बाद मैं बात करूंगी, आज अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। मेरा हलवा कहाँ है मम्मा, मेरा हलवा कहाँ है, मुझे ये बताओ। तो उनकी मम्मा बोलती कि मुझे नहीं पता बच्चा, ये लोग कब बनाए थे और इन लोगों ने क्या किया मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद अभी खाने को नहीं मिली है। ऐसे बोल के वो फिर अपनी कामों में लग जाती है। देन हमारी माही जी घूरती है पहले उन दोनों को और बोलती कि कहाँ है, चुपचाप निकालो, उसके बाद मैं बताऊंगी क्या आगे करनी है क्या नहीं। तो ये लोग बोलते कि अरे कैसी हलवा, हलवा वलवा नहीं है कुछ, अगर होता तो देते नहीं। अच्छा मुझे ये बता, अगर होती तो मम्मा को नहीं देती। तो हमारी माही भी सोचती है कि हाँ मम्मा को तो मिलना चाहिए, मम्मा को नहीं मिली। तो वो पूछती है प्रिया से कि तो तू बना किसके लिए रही थी, वो बता तो मुझे ये। तो प्रिया बोलती है कि अरे वो मैं हलवा नहीं बना रही थी, आपको ज़्यादा दिखी होगी। तो माही बोलती कि हाँ हाँ मैं पागल हूँ ना। तो हमारे राघव भाई टॉपिक चेंज करवा देते हैं कि अरे पहले ये तो सुन लो, पहले ध्रुव भाई का तो कोई सल्यूशन करो। तो माही बोलती कि ठीक है बाबा मैं आपकी पहले सुन लेती हूँ, चलो चलो रूम में चलो, यहाँ बातें नहीं करेंगे। तो ऐसे बोल के फिर ये लोग रूम में चले जाते हैं। दूसरी ओर जो हमारी दिया है वो मीन्स कि जब डांस कर रही होती है, बहुत टाइम तक हमारी दिया वैसे प्रैक्टिस करती है, और प्रैक्टिस करने के बाद वो पहले तो बैठती है। प्रैक्टिस जब उसकी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो वो बैठती है। देन वो बैठने के बाद फिर जाती है, थोड़ा फ्रेश होती है, पसीने वसीने जो आए थे मुँह धोती है। देन वो निकलती है, जब निकलने के बाद वो अब नीचे जाती है। हाँ नीचे जाने के बाद वो पहले तो अपनी मम्मा के पास जाती है। देन वो बोलती कि हाँ अब लाओ मुझे क्या खानी है क्या नहीं वो दो। तो फिर उनकी मम्मा बोलती कि हाँ उतनी टाइम में कब गए थे तुम्हारे पास और तुम कब आ रही हो। तो दिया बोलती कि मम्मा यार प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है ना, कल ही मुझे करनी है, आप अभी आप बोल रहे हो। तो उनकी मम्मा बोलती कि हाँ प्रैक्टिस भी करनी है, बट अगर कुछ नहीं खाओगे तो कैसे कर पाओगे। तो हमारी जो दिया है वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं कर लूँगी, पहले आप मुझे खाने को दो, कुछ मुझे भूख लगी है। तो उसकी मम्मा देती हैं उनको, दिया को कुछ खाने के लिए। तो हमारी दिया खा भी रही होती है और बातें भी कर रही होती है अपनी मम्मा से, आंटी लोग से। देन उनकी जो मीन्स की हमारी दिया की आंटी जी है वो बोलती हैं कि
तो हम लोगों ने सोचे कि आज हम लोग डिनर बाहर करें। तो हमारी दिया बोलती है कि किस खुशी में, ये बताइए। तो दिया की मम्मा बोलती हैं कि कुछ किस खुशी में क्या, इसी तरह कुछ होगी तभी जाया जाएगा का बाहर डिनर करने। तो दिया बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताओ दी कहाँ है? तो उसकी मम्मा बोलती कि मुझे क्या पता, होगी रूम में, कब से तो वो रूम ही में है। तो दिया बोलती कि अच्छा उन्होंने, वो एक बार भी बाहर नहीं आई क्या? तो उनकी मम्मा बोलती कि हाँ आई थी बट फिर रूम में चली गई, शायद उसने कहा कि उसको थोड़ी काम है, ऑफिस वर्क, उसको काम थी तो वो पता नहीं क्या कर रही है रूम में। तो दिया बोलती कि अच्छा ठीक है। दिया ऐसे बोलकर फिर वो खाती है। देन खाने के बाद वो अपनी दी के रूम में जाती है। खैर है गाइस, सब मेरे को जाना होगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है ना।